मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर, जो इन मुश्किलात में कराची से लेकर कश्मीर तक नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का झंडा लेकर चल रहे हैं, और आज उनकी काविशों से कादिर बख्श कलमती साहब शामिल हुए हैं। मैं दावत खिताब देता हूं मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह साहब। बस ठीक है पाना बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बाबा एक केरा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, प्रोफेसर एहसन इकबाल आज का नाम नहीं है, उसकी अपनी भी पहचान है। एहसन इकबाल साहब न सिर्फ एक तालीम याफ्ता प्रोफेसर भी है, लेकिन पुराना सियासी कारकुन भी है। मुझे यह एजाज हासिल हुआ है कि हम जब मुशर्रफ के ज़माने में इख्तिलाफात में थे, हम दोनों मुश्तरका तौर पर इस्लामाबाद से पेशावर तक सफर करते थे एक गाड़ी में, खालिद में। मैं क्योंकि आपके एहसन इकबाल को आप मेरे दरमियान कोई बीच में हाइल नहीं होना चाहता, मैं सिर्फ ज्यादा अपना टाइम एहसन इकबाल को दूंगा क्योंकि आप उनको सुनना चाहते। हम तो आपस में साथी हैं, मलिक तो मेरा घर है। ये जो है कादिर बख्श कलमती, ये कादिर बख्श जो कलमती बलोच है, ये जो बलोच में आपको कादिर बख्श, मुझे इजाजत है मैं तुम्हारा शुजरा पेश करूं, हस्ब नस्ब पेश करूं। ये कादिर बख्श कलमती बलोच, ये बलोचिस्तान के सरजमीन, पुन्नू की सरजमीन, ससुई के सरजमीन पर आए। मैं आपको बताऊं ये कौन है। ये है होत बलोच के एक सब ब्रांच है कलमती। होत बलोच को शाह लतीफ ने गाया है। शाह लतीफ पिटाई ने सुर ससुई में कहता है, सुर ससुई जो है मर्जिद वजल की अलामत है। ऐसा साहब मैं आपके वजह से बात करूं, सुर ससुई लतीफ सही चे तो लतीफ सही कहता है, छातो चे लतीफ सही चवे तो पानी ईंदुम होत, ये खुद होत आएगा। ससुई कहती है कि पानी ईंदुम होत मता चे खान मरोच तहन कमीनी में किल, कुछ आऊं बाग भरी दिया, कुछ आऊं बाग भरी दिया, कुछ आऊं बाग भरी, पानी ईंदुम होत मता चे खान मरोच तहन कमीनी किल दियो। जनाब अला बलोच का और सिंधी का एक ऐसा संगम है, सिंधी और बलोच एक दूसरे जुदा नहीं। ये जो बलोच है, ये जो कलमती है, मेरा दोस्त है गुल हसन कलमती। एहसन साहब आप उससे कभी मिले, मैं आपको मिलाऊंगा। गुल हसन पूरी सिंध की तारीख को, कराची की तारीख को इस तरह से जैसे आईनी के तो आईनी पर दिखाता है। उसका नाम है गुल हसन, तो आपका रिश्तेदार है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बैठो कितने गुल हसन कितने, ठीक है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जो फैसला किया है कादिर बख्श ने, एक मर्द ने फैसला, जवान मर्द ने, शेर ने फैसला किया, शेर ने फैसला किया। ये बात ऐसी नहीं है। कब आया हमारे पास, हमारे काफिले में कब शामिल है, जब हम मुश्किलात में, हम जब जदोजहद में हैं, उसी वक्त कादिर बख्श कलमती ने कलमा हक पढ़ा है और नारा लगाया नवाज शरीफ का, नारा लगाए 22 करोड़ आवाम का आजादी का। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि कादिर बख्श तुम्हारे आने से तो ताकत पहुंची। मैं सर साहब आपको बताता हूं, कादिर बख्श के आने के बाद बहुत से लोग इसको डेलीगेशन के सूरत में आते रहे। कभी तहरीक इंसाफ आती रही, कभी मेरे दोस्त पीपुल्स पार्टी वाले आते रहे कि ये फैसला मत करो, ये फैसला नून लीग में कहां जा रहे हो। बहुत से लोगों ने आपको भी खत लिखे, बहुत से लोगों ने आपको ऐसा एक बार खत लिखे कि कादिर बख्श कलमती ऐसे ही आ रहा है और जो ऐसे आएगा कल पीपुल्स पार्टी में चला जाए। बाबा ये बलोच वायदे वाले होते, जनाब आला बलोच का वचन होता है, तो ये बात गलत है। मैं
उन तनकीदगारों को बताना चाहता हूं, ये सैयद शाह मोहम्मद शाह जो एक नवाज शरीफ का एक अदना कारकुन है, उसके काफिले को तुम तोड़ नहीं सकते हो, तुम नहीं तोड़ सकते हो। तुम्हें मुझे मेरा पता नहीं, मैं हूं कौन, आपको बताना चाहता हूं। आप इस तरह से खत लिखते हैं, आप इस तरह खत लिखते हैं कि पीपल पार्टी में चला जाए, फिर आप लिखते हैं कि लोग नहीं होंगे। एहसन साहब, आपको लिखा गया कि लोग नहीं होंगे, 200-400 लोग, ये 200-400 ये 5000 लोग मौजूद हैं। आपने मुझे कहा था, या आज हम किसी चौराहे पर बाजार में खड़े नहीं, कोई हम दाऊद चौराहे पर खड़े नहीं, कोई हम गुलशन हदीर में नहीं, हम इनके डेरे पर खड़े। ये लोग खुद में खुद आए, ये खुद में चल के आए और इसने खुद फैसला किया, गैर मशरूत फैसला किया है, गैर मशरूत। कादर बख्श, मैं तुम्हारे फैसले को वेलकम भी करते हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वायदा करता हूँ, एक सैयद का वायदा तेरे साथ, तुम्हें हम धोखा नहीं देंगे, तुम्हें उस तरफ पहुंचाएंगे जिस तरह से पीएमएल इन सबको पहुंचा दी है। ये नवाज शरीफ की पार्टी है, ये कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी है। मैं आपको अर्ज करूं, मैं आप सबको अर्ज करना चाहूँ, मेरे बलोचो, मेरे मनीर के दोस्तों, मेरे जोखियों, मुझे जोख्या भाईरो, मुझे मेमन भाईरो, अरे यार मिफ्ता भाई, आपने अपने मेमनों से बात ही नहीं की। ये मेमन कोट है भाई, साथ में मेमन कोट है। मिफ्ता भाई तुम्हारे कम्युनिटी मेमन पे थे, मुझे तो आज वो मेमन याद आ रहा है, वो है मेरा एक पुराना साथी था साईं जीएम शेर का, उसका नाम है मोमिन मनीर है, याद है, जानते हैं कोई बुढ़े है, जानते हैं मोमिन मनीर को, जानते हो ने? मैं उनके सलाम करता हूँ, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। सबर बचा, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं एहसान साहब आज इस स्टेज पर आपसे बात ऐद करता हूँ। ये पीएमएलएन मनीर में 8 सीटें हैं। मनीर में कितने सीटें हैं? है किसी को, मुस्लिम लीग को पता है कितने सीटें? 3 सीटें कौमी असेंबली की है, 5 सीटें सूबा असेंबली की है ना? है नहीं? बताओ, सब है। मेरे साथ वायदा करो, 8 गार्ड जीत के दोगे नवाज शरीफ को। वायदा करो, जब इंतखाबात होंगे तो आप 8 गार्ड सीट नवाज शरीफ के झोली में रखोगे या नहीं रखोगे? इंशाअल्लाह सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी बात, आपने आए इमरान को छोड़ा, तहरीक इंसाफ के जंजीरों को तोड़ा, आपने तहरीक इंसाफ की जंजीर को तोड़ दिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक मैं बात करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग एन कराची से लेकर कश्मीर तक, कराची और सिंध नहीं चलेगी। कराची सिंध है, सिंध कराची है। कराची मेरी धरती माँ का इंच है। मैं अब यहाँ आए कौन है? कराची कह दिए बुधायो, कराची सिंध है, सिंध कराची है। ये मेरी धरती माँ है। मैं गैरतमंद कौम में अपनी धरती का इंच भी नहीं छोड़ते। कराची और सिंध मुझसे कहते, मुझे पूछते आप सिंध से आए? मैं सिंध से नहीं, मैं सिंध में बैठा हूँ, मेरे डेड बॉडी पर कराची की कोई तकसीम करेगा, सिंध की कोई तकसीम करेगा। कराची से लेकर कश्मीर तक मुस्लिम लीग का झंडा झूलेगा। कराची से लेकर कश्मीर तक मुस्लिम लीग का झंडा। मैं आपसे आज बता रहा हूँ, इस पब्लिक मीटिंग में बताना नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऑनलाइन हैं मिफ्ता भाई, बहुत से लोग इस फकीर के साथ राब्ते में है। बहुत से लोग पीपल पार्टी की जंजीरें तोड़ के आपके पास आएंगे, गुलामी की जंजीर तोड़ के आपके पास आएंगे। एहसान इकबाल 97 में, याद करें, मैं आपको याद कराता हूँ, 97 में मैंने आपके साथ 14 से 15 आदमी इलेक्ट्रिक बोर्ड से लाए थे और कायद मोहतरम को मैंने रीजेंट प्लाजा में बुलाया था। कायद को मैंने जब रीजेंट प्लाजा में बुलाया था, मैंने उनसे अहद किया था, मियाँ साहब आज इस छोटे से सियासी कारकुन में आपसे वायदा है। हालांकि मेरे ऊपर जंजीरें थे उस वक्त, मुस्लिम लीग आने नहीं दे रहे थे, कुछ लोग रुकावटें खड़ी कर रहे थे, जिस तरह भी हो रहा है। मैंने मियाँ साहब से मॉडल टाउन के घर में जब दफ्तर नहीं था, मैंने वायदा किया, मियाँ साहब आप ये, मुझे मियाँ साहब ने कहा कितनी सीटें शाह मोहम्मद शाह लेके दोगे? मैंने कहा मियाँ साहब मैं आपको सिंध की हुकूमत बना के दूंगा। वो मैंने वायदा पूरा किया।
मैंने वो वायदा पूरा किया। मैं आज मियाँ साहब आपसे लंदन में मुखातिब हूँ, ये तेरा कारकुन तेरे साथ वायदा करता, सिर्फ मुझे जंजीरें नहीं पैदा हो, मुझे जंजीरों के हाथ पाँव मेरे बांधने रखो, मेरा हाथ खोल दो, मैं सारी लतीफ की सरजमीन तुम्हारे हवाले करूंगा, तू जाने तेरा काम जाए। मैं तेरा आशिक हूँ, तू मेरा महबूब है नवाज शरीफ, लेकिन बात सुनो, मेरे हाथ पाँव बंद नहीं करो, मेरे हाथ पाँव बंद करके नहीं रखो मुझे। मैं आपको बताता हूँ, अभी भी मैं आपसे वायदा करता हूँ, बहुत से लोग मेरे साथ हैं। अभी जैकबाबाद में मैं आपको सरप्राइज दूंगा। जैकबाबाद में जो मोहम्मद मियाँ सुमरो का एहतजाम है, मोहम्मद मियाँ मेरा दोस्त है, भाई है, मोहम्मद मियाँ मेरा दोस्त है, भाई है। मोहम्मद मियाँ मैं तेरे घर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का झंडा झुलाऊंगा। तुमने मेरी पार्टी का तोड़ा, तुमने जो असलम अबड़ो को तोड़ा मेरे से, मैं पलाद बाबा पलाद कौन छड़ी दुस पेन है गैर न छड़ी दुस, तो मुझे पार्टी जैकबाबाद में तोड़ी, तो मुझे पार्टी जैकबाबाद में मोहम्मद मियाँ तोड़े, तो मुझे दोस्त है, जाती दोस्त है। पर मां तो के बुधाई जिते तुझो सूमरो खानदान है, तुझे घर के अंदर नवाज शरीफ जो झंडो ईंदो जैकबाबाद में, ऐं तुझे घर जो भाती तुझे सामू ईंदो, तुम्हारा घर के अंदर में। तुमने मेरी पार्टी तोड़ी जैकबाबाद, मैं जैकबाबाद तुम्हें जीत के दूंगा नवाज शरीफ के हाथों, कश्मीर भी लेके दूंगा, कंदकोट भी लेके दूंगा। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, मिफ्ता साहब मेरा अर्ज सुने, आपके दरवाजे पर लोग खड़े रहेंगे, आपके पास टाइम भी नहीं होगा, लोग आप कहेंगे हमें ज्वाइन कराओ, थोड़ा सा वक्त तो दे लो। अभी इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या हो चुकी है? क्या हुआ? आज इमरान को मैं कहना चाहता हूं, इमरान खान फैज का साया उठ गया तेरे से, तेरे पास कोई फैज नहीं होगा, फैज नहीं देगा, कोई फैज तेरे पर नहीं आएगा, कोई तेरा फैज नहीं होगा। हम पर फैज है, नवाज शरीफ पर फैज है, अल्लाह ताला का, रब्बुल ताला का। नवाज शरीफ को दुआएं, मोहम्मद मुस्तफा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नवाज शरीफ को दुआएं 22 करोड़ पाकिस्तान के लोगों के। तुम्हारे पास तो क्या है? तुम फैज पर तेरा फैज खत्म हो चुका है, फैज खत्म। अभी बनेंगे। आप मेरा साथ दें, सिंध के लोगों, सिंधियों, ओ बलोचो, ओ पश्तूनो, ओ पंजाबियों, ओ सराइकी वालों, साथ दो नवाज शरीफ का, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको, आप कहते हैं ना, मैं आपसे पूछता, अभी पता है मेरे भाई कादर बख्श ने यहाँ मुनमान नहीं था, ऐसा सब यहाँ मुनमान नहीं था, जहाँ बैठे यहाँ किसने अमन दिया है? कराची में किसने दिया? जोर से बोलो नवाज शरीफ। कराची में अमन किसने दिया? बोरी शरीफ। जो बोरी बंद लाशा आता था, जनाजा आता था, उसको किसने खत्म किया? नवाज शरीफ। बिजली किसने दी? नवाज शरीफ। गैस किसने दिए? नवाज शरीफ। तो फिर नवाज शरीफ का साथ दोगे या नहीं दोगे? इंशाअल्लाह। मैं तमाम तर सिंध के बादशाह मेरे साथ, मैं सिर्फ आखिरी में बात करते हुए मैं सिर्फ ये लफ्ज कहता, हयात लेके चलो। मैं वो कारकुन हूँ, ये साजिशें बंद करो। हयात मैं सबको लेके चलने वाला हूँ, मैं सबको लेके चला। ये तेरा, ये मेरा, ये नहीं चलेगा, ये फलाना ग्रुप, ये फलाना, कोई ग्रुप नहीं, एक ही है, वो है नवाज शरीफ, कोई ग्रुप नहीं। और उस पार्टी का सरबराह है शहबाज शरीफ, और उसका पूरे पाकिस्तान अवाम का आवाज है। कौन सा आवाज है? मरियम नवाज। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वही सिंध में मुस्लिम लीग को तोड़ने वालों, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी, किसी के बाप को भी ताकत नहीं कि नवाज शरीफ की पार्टी को तोड़े। ये एजेंसी वाला खेल खत्म होगा, खत्म हो चुका है, ये खत्म। फैज खत्म हो जाएगा। मुस्लिम लीग के अंदर में तफरका डालने नहीं दो, सब मुस्लिम लीग मुत्तहद रहो, मुनज़्ज़म रहो, इकट्ठे हो जाओ। आखिरी है कि मैं कहता हूँ कि मैं वो कारकुन आखिर इस शहर से खत्म करता हूँ। मैं कहता हूँ हयात लेके चलो, एहसन साहब, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। क्या? हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, तो सारे जमाने को साथ लो। मैं वो कारकुन हूँ, चलता हूँ तो सारे जमाने को साथ लेके चलता हूँ, मैं उसको साथ लेके चलूंगा।
क्या करोगे इस फकीर को? ये मलंग है जिसने अयूब आमिर के सामने सर नहीं झुका है, जिसने यहिया के आमिर के सामने सर, जिसने भुट्टो साहब के जमहूरी दौर में कैद काटे, जिसने जो मुशर्रफ से आंख बंद, जिसने जनरल अशरफ को अपने घर से उठा के कहा ब्रिगेडियर तारक मसूद का नो मैं कभी तुम्हारी वजारत करूँ। यही मोहम्मद मियाँ ने मुझे फोन किया था। मोहम्मद मियाँ ने कहा कि तुम्हें वजीर बनाऊंगा। मैंने कहा कि नो, मैं नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत से लोग मुझे कहते वो चला गया, वो चला गया। ये फितनाबाजी नहीं चलेगी, मियाँ नवाज शरीफ की झंडा झूले। आज खेल आके बुलाओ एहसन साहब को, क्योंकि मेरे साथ वायदा है सबका। पूरे मुझे 5 सूबा असेंबली दोगे मदीन वालों, मुझे 3 कौमी असेंबली दोगे इंशाल्लाह। और मैं वायदा करता हूँ मैं आपको 9 शहरों को भी जीत के दूंगा, मैं आपको थर भी जीत के दूंगा, सारी सिंध जीत के। खुदा हाफिज़।